जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज लास्ट पार्ट है केमिस्ट्री का। टोटल 12 चैप्टर तक पूछ दिए थे तीन दिन में। चौथा जो आज पार्ट है 13 से लेकर के 15 3 चैप्टर पूछेंगे। इसमें ये छोटा काफ़ी वीडियो होगा। जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बताएंगे। जैसे पहला चैप्टर है उत्प्रेरक, मिश्र धातु और अयस्क है। कल भी हम मिश्र धातु और अयस्क बता ही दिए थे, लगभग आज रिवीजन करवाना है। वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दिया है। मतलब अभिक्रिया में भाग नहीं लिया लेकिन अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, उसको बोलेंगे उत्प्रेरक। बोलता है कि उत्प्रेरक के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? बर्जीलियस। उत्प्रेरक के बारे में किसने बताया? 1835 में। अमोनिया गैस बनाने की किस विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं? हाइबर विधि में। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। बोलेगा अमोनिया में NH3 में कितना क्या होता है उसका अनुपात? 1:3 होगा। N हुआ, H3 हुआ तो 3 हो जाएगा। अब बताइए H2SO4 बनाने में संपर्क विधि पढ़ते हैं, उसमें किस चूर्ण का प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम। सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क विधि में प्लेटिनम। अधिक ताप तक गर्म एल्युमिना का प्रयोग करते हैं इसमें, इसको जो है ना पोटेशियम क्लोरेट में। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र कोई बताइए? KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का बोलेगा पोटेशियम क्लोरेट को अधिक ताप तक गर्म करने पर गर्म एल्युमिना बना देगा। वनस्पति तेल के घी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? निकेल। घी बनाने में निकेल। अब विधि बोलेगा हाइड्रोजनीकरण विधि। गन्ने के शक्कर से ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाने में किसका उपयोग करते हैं? किस एंजाइम का? इन्वर्टेज। गन्ने के शक्कर से ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाने में इन्वर्टेज। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस एंजाइम करते हैं? जाइमेज। एथिल अल्कोहल लास्ट में लगेगा तो जाइमेज। और गन्ना बोलेगा तो क्या होगा? इन्वर्टेज। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने वाला एंजाइम कौन है? अमाशय में बोले बताते हैं। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में पेप्सिन एंजाइम। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। दूध को पचाने वाला हार्मोन बोलेगा रेनिन। ठीक है, हाँ, एसिड बोलेगा लैक्टिक। मिश्र धातु ठोस का द्रव है कि द्रव का कैसे? दोनों ठोस है। वो कल भी बताया था, मिश्र धातु ठोस का ठोस में से पीतल होता है, तांबा जस्ता, दोनों ठोस है ना। पीतल। अब जितना मिश्र धातु है उसका दिया हुआ है, कल भी बताया था, इसमें मेन दिया है। ये वाला ही फोटो खींच लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो पीतल हुआ पिताजी। पिताजी तांबा जस्ता, और तांबा 70% है। जस्ता कितना होता है? 30। पीतल में तांबा कितना है? 70, जस्ता 30। अब मंजू मेटल भी बोले, मंजू ने मूंज मेटल भी बोलेगा तो वही है। पीतल तांबा जस्ता। पीतल और मंजू दोनों बोलेगा तो तांबा जस्ता। कासा का ट्रिक क्या बताते थे? ब्रॉन्ज का कताटी। कौ से क्या हुआ? कॉपर। ता से तांबा। टीन कताटी। तांबा 90 क्या हुआ? तांबा हो गया। 10% क्या हुआ? टीन। और कासा में बेल मेटल भी जान जाएंगे। कासा बोले या बेल मेले एक ही, ठीक है। मतलब कांसा वाला जो होगा उसमें बेल मेटल में भी वही होगा, बेल मेटल में भी। रोल गोल्ड का क्या बताए थे? कल बताए थे एल्युमिनियम और कॉपर। कॉपर एल्युमिनियम है। 90%। कॉपर क्या बताए थे? 90। एल्युमिनियम 10। गन मेटल का ट्रिक क्या था? जैकेट। जैकेट में गन। जो से जस्ता, कौ से कॉपर, और टॉ से टीन। जस्ता तांबा टीन। टीन को एसएन बोलते हैं। और टाइम मेटल बताओ। टाइम SP मतलब हो गया आपका, एस से हो गया आपका लोहा। सीसा टीन एंटीमनी। सीसा टीन एंटीमनी। एसएन से वो टीन हुआ। एंटीमनी का SB होता है। एंटीमनी का SB। सीसा टीन एंटीमनी। सीसा टीन। जर्मन सिल्वर का ट्रिक क्या बताए थे? जर्मनी जातानी। जर्मनी से जर्मन सिल्वर, जातानी से जा से जस्ता, ता से तांबा, नी से निकेल। तो तांबा हो गया 60% और 20% क्या हुआ? जिंक और निकेल। डेल्टा मीटर किसका मिशन है?
कॉपर जिंक, देखो पीतल में और मुंज में क्या होता है, कॉपर जिंक, और उसमें लोहा मिला देंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा। पीतल में लोहा मिलाएंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा। ट्रिक हुआ याद करने का, पीतल में लोहा मिलाएंगे तो डेल्टा। मैग्नीशियम में उसी में आंसर है, मैग्नीशियम, मैग से क्या हुआ, मैग्नीशियम, लियम से एल्यूमिनियम। रोज मेटल, रोज मेटल तो वही हो गया ना, शीशा, कॉपर जस्ता। रोज मेटल है बिस्मत, सीसा, टीन, बिस्मत, सीसा, टीन। रोज बिस्मत, सीसा, टीन, रोज बिस्मत, सीसा, टीन। टाका या रंगा या सोल्डर एक ही होता है, सीसा, टीन। टाका या रंगा, सीसा, टीन। जो जो इंपोर्टेंट है टिक लगा लीजिएगा आप सब। पहला पीतल और मुंज मेटल बोलेगा तो क्या हुआ, तांबा जिंक। और कांसा को ही ब्रोंज बोलते हैं, उसका क्या हुआ, तांबा टीन। और गन मेटल में होता है तांबा जस्ता टीन, तांबा जस्ता टीन। जर्मन सिल्वर का तांबा जिंक निकेल, तांबा जिंक निकेल। और डेल्टा मेटल में पीतल में क्या मिलाएंगे, लोहा। और टाका या रंगा सोल्डर बोलेगा सीसा, टीन। सीसा होता है आपका 68%, टीन कितना होता है, 32। धातु तथा उसके यौगिक से निकाला गया वह पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाया जाता है, क्या बोलेंगे, खनिज। धातु और यौगिक से निकालेंगे जो कि पृथ्वी के नीचे होगा, उसको क्या बोलेंगे, खनिज। और अब बोलेगा जुड़वा खनिज किसको बोलते हैं, सीसा जस्ता। जुड़वा खनिज सीसा जस्ता। जावर खान किस लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता। कहाँ है, राजस्थान में। कल ले आया था ना शेर में, बिहार स्थिति में। तो जावर खान किस लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता, मिलाया था ना। वो एक खनिज जिससे धातु आसानी से एवं कम खर्चा से प्राप्त, उसको बोलेंगे अयस्क। धातु से आसानी से और कम खर्चा से प्राप्त, उसको बोलेंगे अयस्क। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। आगे बताइए कि चिली सल्टपीटर, टोना, बोरेक्स किसका अयस्क है, सोडियम। अरे नमक बोले, बोरेक्स बोले, और टोना बोले, चिली सल्टपीटर, सोडियम। मेन इसका हो गया ट्रोना और बोरेक्स, ये पूछता है, ट्रोना और बोरेक्स। बोलेगा कि टेबल साल्ट किसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को। साधारण नमक को ही क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट, मतलब टेबल पर साल्ट रख देंगे, टेबल साल्ट पर। बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट किसका है, एल्युमिनियम। किसका किसका बताए, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम। नाइटर बताइए, और कार्नेलाइट किसका है, पोटेशियम। नाइटर, कार्नेलाइट, पोटेशियम। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, मैग्नीशियम। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, मैग्नीशियम। डोलोमाइट जो है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का है, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम। जिप्सम किसका है, जिप्सम। जिप्सम और एस्बेस्टस, कैल्शियम। जिप्सम, एस्बेस्टस, कैल्शियम। आगे बताओ कि क्यूपराइट किसका है, मेलाकोनाइट। क्यूपराइट और मेलाकोनाइट तांबा का है। मेलाकोनाइट भी पूछता है, मेलाकोनाइट। रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, चांदी। रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, चांदी। काल्वेनाइट और सिल्वेनाइट, सोना। बेराइट और हेविस्पार किसका है, बेराइट, हेविस्पार, बेरियम। सिनेबार किसका है, पारा, पारा, सिनेबार। कैसीटेराइट, टीना, टीना, कैसीटेराइट, टीना। गैलेना किसका है, सीसा। सीसा को गला देंगे, गैलेना। स्टीवनाइट किसका है, एंटीमनी। ग्रीनोकाइट, कैडमियम। ग्रीनोकाइट, कैडमियम। आगे बताओ, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लोहा। कल बताया था हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। स्मेल टाइट किसका है, स्मेल कौन करेगा, कोबाल्ट। स्मेल कौन करेगा, कोबाल्ट। मिलेराइट, मिलो जाके निकेल से, मिलेंगे किससे, निकेल से। पर्लियोसाइट किसका है, मैग्नीज। पर्लियोसाइट, मैग्नीज। कार्नोटाइट और पीच ब्लेंड किसका, यूरेनियम। कार्नोटाइट, पीच ब्लेंड, यूरेनियम। धातु से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार कैसा होता है, ये पूछा हुआ है, वक्राकार। धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, वक्राकार, जो लास्ट का होता है। आगे बताइए कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में कौन पाया जाता है, धातु। कल हम नहीं बताए थे, प्रेडिक्टेबल वाला बताए थे। तो तीनों अवस्था में पाया जाने वाला कौन है, अधातु।
अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कल क्या बताए थे? अम्लीय, वो अधातु। अ से अधातु, अ से अम्लीय। अधातु याद रखिए, धातु अपने आ जाए। अधातु अम्लीय, अधातु क्या है? क्षारीय। धातु अगरबत्ती और कोमल होती है क्योंकि क्या होता है इसमें? लचीला होता है। क्योंकि धातु की परमाणु की परत एक दूसरे की फिसल सकती है। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या बताया? धातु अम्लीय होगा, अधातु क्षारीय। धातु धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ध से धातु, धनात्मक। धातु धनात्मक। धातु के पत्थर बनाने में आसानी होता है किसके कारण? अगाध वर्णीय। सबसे ज्यादा अगाध वर्णीय क्या बताए? सोना। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में क्या होता है? मुक्त स्थिति में होता है। सबसे अधिक नम्य और लचीली कौन है? सोना। सोना ऑप्शन मैंने दिया। चांदी, एल्युमिनियम, सोडियम, बोलो क्या हो? चांदी। चांदी हो जाएगा तो। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? कार्बन। लोहे को कठोर बोलेगा कार्बन, लेकिन जंग रोधी बोलेगा तो क्रोमियम। मैलिएबल किसका गुण दर्शाता है? मेटल और नॉन मेटल जानते हैं ना? मैलिएबल से मेटल से ही कनेक्ट हो, धातु। मैलिएबल धातु। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? अरे धातु चमकदार होगा तो धात्विक चमक। एक माता धातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, ब्रोमीन। और धातु बोलेगा तो पारा और गैलियम। तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या होते हैं? ब्रोमीन। सौर पैनल में कौन सा धातु होता है? सिलिकॉन। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप पढ़ेंगे मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ। इसमें नायलॉन के बारे में जानेंगे, रबड़ के बारे में जानेंगे, बहुलक होता है, जोड़ा है तो। मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ, मैन मेड केमिकल सब्सटेंस, वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग कर उच्च अनुभार का एक बड़ा अणु बनाते हैं, उसको बोलेंगे बहुलीकरण। तो बड़ा अणु बनेगा तो क्या होगा? बहुलीकरण। बहुलक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्धसंश्लेषित। प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्धसंश्लेषित। प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्धसंश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक पादप और जंतु से प्राप्त होगा। प्राकृतिक बहुलक किससे प्राप्त होगा? पादप और जंतु से। प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रबड़, ये क्या है? प्राकृतिक। रबड़ क्या है? प्राकृतिक। सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन क्या है? प्राकृतिक। संश्लेषित बहुलक ऐसे जो कृत्रिम रूप से निर्मित हो। कृत्रिम जो हम सब बनाएंगे क्या होगा? संश्लेषित। पॉलीथीन, प्लास्टिक, नायलॉन, ये सब क्या है? पॉलिएस्टर, सब क्या है? संश्लेषित बहुलक है। पॉलीथीन, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन क्या है? संश्लेषित। टेफ्लॉन भी है। अर्ध संश्लेषित जो कि प्राकृतिक बहुलक जो कुछ रूपांतरण करके बनाए उसको क्या लेंगे? अर्ध। रेयॉन, सेल्यूलोज क्या होगा? अर्ध संश्लेषित। प्राकृतिक रबर जो है ना किस वन में पाया जाएगा? उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण और उपोष्ण में रबर किस में पाया जाएगा? उष्ण और उपोष्ण। उपोष्ण। रबर उत्पादक वृक्ष कौन है? किससे रबर निकाला जाता है? किस वृक्ष से? तो हाइबिया ब्राजिलियनसिस। हाइबिया ब्राजिलियनिस। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। खूब क्वेश्चन ही देता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन। रबर का प्रत्यास्थता एवं शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व बल्कनीकरण में मिलाते हैं? सल्फर। सल्फर को ही गंधक बोलते हैं। रबर को कड़ा बनाने के लिए क्या बोलेगा? सल्फर। कड़ा सही थे मुलायम बनाने के लिए ना? ना कड़ा, वो तो मुलायम पहले से रहता है। बल्कनीकरण रबर की प्रत्यास्थता एवं शक्ति बढ़ाने की एक रासायनिक प्रक्रिया है। इस रबर को सल्फर परिस्थिति में गर्म किया जाता है जो बढ़ा सकते हैं। मतलब वो बढ़ाएंगे ना गर्म करके तो सल्फर मिलाएंगे तब बढ़ेगा। टायर और बैटरी का आवरण बनाने के लिए किस युक्त रबर चाहिए? सल्फर युक्त। टायर और बैटरी का आवरण बनाने के लिए टायर सल्फर युक्त रबर। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक प्लास्टिक क्या होता है? औसा जो कार्बनिक जो कि बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। बहुलीकरण द्वारा बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? प्लास्टिक।
प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक उष्मीय प्लास्टिक और एक होता है, बोलो, उसको उल्टा कर दिए बिना उसमें। ताप ड्रिल्ड प्लास्टिक। तो ये होता है कि उष्मीय प्लास्टिक क्या हुआ, जो गर्म करने पर बार बार पिघलाया जाता है, उसको बोलेंगे उष्मीय। गर्म करेंगे तो पिघल जाए तो क्या बोलेंगे, उष्मीय। और जो कि बार बार मुलायम नहीं कर सकते उसको बोलेंगे ताप ड्रिल्ड। अरे मजबूत है तो ड्रिल्ड है, ड्रिल्ड क्या होता है, मजबूत होता है। और जो बार बार, जैसे कि बार बार अपनाई जाने वाली प्लास्टिक कौन है, उष्मीय। बार बार मुलायम होने वाला प्लास्टिक उष्मीय, उष्मीय। देखो ऐसा जो कि फिर से परिवर्तित कर सके उसको क्या बोलेंगे, भौतिक अभिक्रिया। और जो दोबारा ना बन सके, रासायनिक। तो ये बताइए उष्मीय भौतिक होगा कि रासायनिक होगा, भौतिक होगा, कारण कि फिर से उसको पिघला के बदल सकते हैं। समझ गए ना। तो इसका उदाहरण हो गया पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, सब क्या है, उष्मीय है। समझ गए। उसमें प्लास्टिक क्या होता है, पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन एक अदहनशील पदार्थ है, मतलब दहनशील नहीं है। टेफ्लॉन क्या है, दहनशील पदार्थ है जिस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोलेगा टेफ्लॉन पर अम्ल क्षार का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। न चिपकने वाली बर्तन चढ़ाने पर किसका पड़ता है, टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तन पर किसका होता है, टेफ्लॉन। पॉलीस्टाइरीन किससे बनाई जाती है, किस बहुलीकरण से, पॉलीस्टाइरीन शायद भूल रहे हैं, फनील एथिलीन बहुलीकरण, फनील एथिलीन। इसी में पॉलीस्टाइरीन में ही अम्ल रखने वाला बोतल, बैटरी, कवर आदि बना लेते हैं। वो कवर सब बनाते हैं किससे, पॉलीस्टाइरीन से। प्लास्टिक की खोज किसने किया, अलेक्जेंडर पार्कस। प्लास्टिक पार्कस, प्लास्टिक बरका दो बोलो तो परका दो ना। अलेक्जेंडर पार्कस, प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कस। पॉलीथीन में किस गैस का प्रयोग करते हैं, एथिलीन। पॉलीथीन में एथिलीन पूछता है क्वेश्चन। पॉलीस्टाइरीन जो है स्टाइरीन बहुलक से निर्मित होता है। टेफ्लॉन किस बहुलीकरण से होता है, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलकरण से, टेट्राफ्लोरोएथीन। नॉन स्टिक बर्तन से किसका बताया, टेफ्लॉन। ताप ड्रिल्ड प्लास्टिक जो कि क्या बोले, जो कि दोबारा बार बार मुलायम नहीं कर सके, ठीक है, गर्म करने पर सिर्फ एक बार ही मुलायम होता है, उसको क्या बोलेंगे, होगा। लेकिन एक बार बार करेंगे तो क्या होगा, उष्मीय। एक बार करेंगे तो क्या होगा, ताप ड्रिल्ड। बैकेलाइट, मेलामाइन इसका अयस्क है, अयस्क बोले, इसी उदाहरण है। कौन कौन बताए, बैकेलाइट, मेलामाइन। बैकेलाइट का उपयोग किसमें करते हैं, घर में है कुछ चलाने बनाने में, कुकर, टीवी, रेडियो के कवर आदि बनाने में किसका, बैकेलाइट। वो जो हैंडल होता है ना कुकर का, वो भी किसका होता है, बैकेलाइट। भी आजकल आ गया सर। बैकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में फिनॉल का उपयोग करते हैं, किसका, फिनॉल। प्राकृतिक रबर किसका बोलक बताए, आइसोप्रीन। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया की खोज किसने किया, चार्ल्स गुडईयर। मतलब कि अच्छा साल में किया रबर का खोज, अच्छा साल में, गुडईयर। रबर के वल्कनाइजेशन प्रक्रिया चार्ल्स गुडईयर। प्राकृतिक रेशे जंतु से प्राप्त होता है, पादप से, दोनों से। प्राकृतिक रेशे जंतु और पादप से प्राप्त किए जाते हैं, दोनों से। भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊंट। भेड़, बकरी, खरगोश, याक आदमी देगा तो नहीं छोड़ देगा, याक तो जन्म लगेगा। अब देखो उन विशिष्ट कीटों पर जैसे कि मलबरी और बॉम्बेक्स मोरी रेशम से भी प्राप्त किया जाता है, मलबरी रेशम से भी। रेशा क्या होता है, प्रोटीन। रेशा क्या है, प्रोटीन है। पादपों से कपास, सने, पटसन, जूट प्राप्त होता है, किससे, पादपों से। किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज के। कपास, पटसन, जूट किसका बनाता है, सेल्यूलोज। बोलेगा संश्लिष्ट रेशा का गणना निम्न होता है, कुछ होता है, निम्न होता है, कम होता है। रेशा का गणना क्या होता है, निम्न। मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा कौन है, नायलॉन। नायलॉन 66। मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा कौन है, एक प्राकृतिक बहुलक कौन है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है,
कागज का शुद्ध रूप क्या है? सेल्यूलोज। कागज का शुद्ध रूप सेल्यूलोज। पेड़ पौधे का कोशिकाएं किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। पेड़ पौधे की कोशिकाएं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या बोलेंगे? रेयॉन। आदमी दे देता है नायलॉन, रेयॉन तो कंफ्यूज कर देता है। सेल्यूलोज लगेगा तो क्या मानेंगे? रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा को रेयॉन। कृत्रिम रूप से बोलेगा तब हो जाएगा ना, आगे आएगा। मनुष्य द्वारा संश्लेषित पहला रेशा बोलेगा नायलॉन। सेल्यूलोज लगेगा तब रेयॉन मारिएगा। सेल्यूलोज द्वारा परिष्कृत कौन होगा? रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा बोलेगा रेयॉन। मानव द्वारा जो प्रयोग करेगा नायलॉन। मानव किसका करेगा? नायलॉन। सेलुलोज मींस हो गया पेड़ पौधा। पेड़ पौधा। पेड़ पौधा से बना कोई हाँ, मनुष्य नायलॉन बनाएगा क्या? पॉलिस्टर रेशे का आविष्कार किस देश में हुआ? पॉलिस्टर का आविष्कार ब्रिटेन। पॉलिस्टर का आविष्कार ब्रिटेन। कांच का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? मिस्र में। कांच का निर्माण मिस्र में। कांच विभिन्न अम्लीय धातु से होता है कि क्षारीय धातु क्या थी उससे है? क्षारीय धातुओं के सिलिकेट पदार्थ से बनता है। ठीक है। अतिशीतित मतलब समझते हैं दुनिया का सबसे ठंडा, दुनिया का सबसे ज्यादा ठंडा क्या है? शीशा। दुनिया का सबसे ज्यादा ठंडा। अतिशीतित द्रव इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि दुनिया का सबसे ठंडा है। कांच को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? इसमें कार्बन नहीं बोलना, गलती हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड KCl है। कांच को कठोर बनाने के लिए KCl। कांच को क्या मिला देने से सुविधा? कांच को क्या मिला देने से इसके गलने में सुविधा होता है? कांच में क्या मिला कि गल जाएगा तुरंत? क्यूलेट। कांच में क्यूलेट मिला देंगे तो क्या होगा? गल जाएगा। फोटोग्राफी कांच में धूप स्वतः काली हो जाती है, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी कांच में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। इसकी क्षमता क्या होता है? शून्य डायोप्टर होता है। ये बताओ कांच पर लिखने में किसका प्रयोग करते हैं? HF। ये दरोगा का आया था क्वेश्चन। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड बोल सकते हैं। हाँ, लिखने का प्रयोग करते जो है ना उसी के लिए। कांच का गहरा रंग किसके कारण होता है? गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड। डायरेक्ट आया था क्वेश्चन बिहार पुलिस में, गहरा नीला कोबाल्ट। आगे बताइए कांच का रंग लाल किसके कारण होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। नीला बोलेगा तो नीला कोबाल्ट, लाल बोलेगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, और बोलेगा पीला रंग तो कैडमियम सल्फेट। पीला आगे बताओ कि कांच का रंग हरा फेरस ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड। लाल बताए मैग्नीज, और पीला बताए कैडमियम, हरा बोलेगा तो फेरस, और सबसे पहले वाला जो गहरा नीला रंग किसके कारण? कॉपर, कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? एनीलिंग। ठीक है, या ताप शीतलन। बोलेगा कि जो है ना बर्तन बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? पोटास। बर्तन, धूप का चश्मा में क्रूक्स कांच। धूप का चश्मा में क्रूक्स, फ्लिंट अलग होता है। आगे बताइए कि प्रयोगशाला में उपकरण कांच कौन है? पायरेक्स। पॉस से प्रयोगशाला, पॉस से पायरेक्स। ट्यूबलाइट बोतल में सोडा भरा रहता है ना, लेमन सोडा लो नहीं बोलता है, तो क्या होगा? सोडा कांच। धूप का चश्मा में क्या बताया? रोज कांच। आगे बताइए कैमरा दूरबीन लेंस में फ्लिंट। कैमरा दूरबीन ज्यादा पूछता है, क्या हुआ? फ्लिंट। कांच किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट। बालू SiO2 हो गया और NaOH CO3। सीमेंट की खोज किसने किया? ये क्या हुआ जो है ना, सीमेंट जल में मिलाकर कुछ समय तक छोड़ दिया गया। सीमेंट में जल मिला के छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कठोर बन जाएगा। और ये जो है ना वहां का पोर्टलैंड पत्थर था, तो ये सीमेंट को जब जल में छोड़ा गया ना तो उसी तरह पत्थर ऐसा मजबूत हो गया, इसलिए उसका नाम रखा गया पोर्टलैंड सीमेंट। जोसेफ ऑस्पिडिन। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज जोसेफ ऑस्पिडिन। बाद में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था?
इस सब चेन्नई में। चेन्नई में 1904। चौसे चेन्नई, चौसे 4। जिप्सम का मुख्य कार्य जमाव दर को धीमा करना। सीमेंट में, सीमेंट में जिप्सम का काम क्या है? जमाव कर धीमा करना, मतलब जमने में थोड़ा धीमा रखना। सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक रहने पर जमते समय उसमें क्या आता है? दरार आ जाती है। पोर्टलैंड सीमेंट किसका किसका अवयव है? क्या क्या सीमेंट बनता है? पत्थर है, लाइम से, लाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका हो गया और एल्यूमिना हो गया। सीमेंट का जमना और श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी कौन अभिक्रिया? सीमेंट का जमना और श्वसन। लेकिन प्रकाश संश्लेषण और वाष्पीकरण उष्माशोषी। प्रकाश संश्लेषण उष्माशोषी, लेकिन सीमेंट और श्वसन बोलेगा तो क्षेपी। सही है। कांच और सीमेंट के निर्माण में सिलिका प्रयोग करते हैं। आगे बताइए कि पता उर्वरक कितना पोषक तत्व चाहिए पौधे में? 16। मनुष्य में होता है 29। हम लोग पौधा है। अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए कोई। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। NH4NO3। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4 तो नौसादर भी कहा जाता है। नौसादर का नाम है। आप जानेंगे साबुन और अपमार्जक। आप सब अपमार्जक जानते हैं किसको बोलता है? सरफ को। हाँ, अपमार्जक मतलब सरफ हो गया, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट मतलब क्या हुआ? अपमार्जक। अपमार्जक को बोलेंगे गांव की भाषा में सरफ। तो उच्च वसा अम्ल को सोडियम लवण है। साबुन अपमार्जक क्या? उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण। सोडियम लवण। साबुन अपमार्जक आदि को पानी में घोला जाता है, तो इसके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छे का निर्माण करते हैं, जिसे माइसेल कहा जाता है। मतलब कि इसको घोरिएगा तो बुलबुला टाइप का आता है, गुच्छा टाइप से लगने, उसको क्या बोलेंगे? माइसेल। साबुन बनाते वक्त नमक का उपयोग किया जाता है, जिसमें उसके गलनांक घट जाता है। नहीं लगाएगा तो जैसा है साबुन वैसे नहीं रह जाएगा। ऐसे ऐसे घसते तो नहीं गलता है, नमक मिलाता है इसलिए कि गले। नमक मिलाएगा तो वो गलबे नहीं करेगा, वो खाली उसका तब अथिये करो, सेंट लो खाली। अशुद्धि मिलाने से गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। अभी बताइए ना कि अशुद्धि मिलने से गलनांक घट जाएगा, लेकिन क्वथनांक बढ़ जाएगा। वसीय अम्ल से सोडियम लवण से निर्मित साबुन बोलते हैं कठोर साबुन। वसीय अम्ल से सोडियम लवण वाला साबुन क्या बोलेंगे? कठोर साबुन। कठोर साबुन जल में विलेय है कि नहीं है? कठोर मतलब कठोर है तो कम विलेय है। तो सरलता से झाग का निर्माण नहीं बोलता है। अगर सरलता से झाग का ना निर्माण करे उसको कठोर जल, और जो झाग करे उसको बोलेंगे मृदु जल। बोलता है ना क्वेश्चन में, जल। सरलता से झाग बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? मृदु जल। तो ये बोलेगा कठोर साबुन का प्रयोग हम सब क्या चीज में करते हैं? कठोर साबुन का प्रयोग नहाने में। कठोर नहाने में मृदु जल। देखो, कपड़ा धोने में करते हैं। कपड़ा धोने, सफाई में, सब में किस में करते हैं? कठोर। और मृदु साबुन का किस में करते हैं? नहाने में। इसमें जल में अच्छी प्रकार से विलय होता है, जल में मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। इसीलिए मृदु साबुन का निर्माण अलसी, अरंडी आदि के तेल से किया जाता है। किससे? अलसी, अरंडी। अरंडी गांव की भाषा में अंडी ने लड़वल के लिए है। अंडी लड़वल खेली है। बाप रे बाप, बहुत अंडी लड़वल खेलते थे। बलजोबरी दाब देते थे पकड़ करके। ऊपर कर, इसका ट्रिक था, ऊपर करोगे तो जो है फूट जाता था। जैसे जिससे लड़ा रहे हैं उसे थोड़ा ऊपर रखेगा, उसका नोखनी से दबाइएगा, फूट जाएगा। अंडी के टूर्नामेंट में हम जीत जाते थे। कभी होता था तो फुट भी नहीं कर रहा। नहीं फूटता तो कहीं बराबर लड़ जाता, दोनों का बराबर होकर कभी नहीं फूटेगा वो। लेकिन एक को फोक्सा रहता था ना, वो तुरंत टूट जाता था। अकेले नहीं अंडी खेला होगा रे? हम लोग नहीं खेले, लेकिन हम लोग जानते हैं। मक्खी बैठ जाता था, वो खेले हैं। वो खेल खेले हैं बचपन में। अंडी वाला जब तेल वाला खेल कैसे बोलता है? हाँ, हम लोग उसको जलाते थे, बहुत अच्छा जलता था। अरे अंडी अंडी जलता गोल गोल आता था,
नमी साबुन में जो है ना 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मृदु साबुन में 10% से अधिक। इसका प्रयोग जो है ना हजामत बनाने वाला साबुन में प्रयोग करते हैं। हजामत दाढ़ी बनाने में हजामत बनाने वाला साबुन KOH मतलब कास्टिक पोटास, कल सुताया था ना, कास्टिक पोटास का शुद्ध KOH। इसे इसमें रेजिन एवं ग्लिसरॉल मिला दी जाती है। वॉशिंग सोडा का शुद्ध बताइए। वॉशिंग सोडा सर Na2CO3 10:2। 10:2 उस दिन दिया था सेट में कि वॉशिंग सोडा में कितने अणुजल है? 10। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। साबुन में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? पिक्रिक। उन्हें परसों तुम नहीं आई थी, तुम गई थी एग्जाम देने के लिए। साबुन में किस अम्ल का? पिक्रिक। अपमार्जन को साबुन रहित साबुन बोलते हैं। मतलब अपमार्जक क्या है? सरफ, उसमें साबुन रहित है, उसमें साबुन नहीं है। अपमार्जक कठोर जल में किन दो तत्व का होता है? कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 होगा। साबुन उच्च वसीय अम्ल के और पोटेशियम लवण है। साबुन किसका है? उच्च वसीय अम्ल का, पोटेशियम। लेकिन अपमार्जक बोलेगा सल्फोनिक अम्ल के, सोडियम या पोटेशियम। अपमार्जक बोलेगा सल्फोनिक, सरफ है ना सल्फोनिक। सोडियम होगा साबुन। अब बोलेगा कि लोशन जानते हो? लोशन बॉडी लोशन। लोशन जो है ना क्या क्या चीज से बना होता है? उसमें सुगंधित यौगिक मिलाते हैं। मेथनॉल मॉइस्चराइजर से मेरा गुरु है ये। डीनेचर्ड एल्कोहल। वैसलीन के निर्माण में बोलेगा किसका प्रयोग करते हैं? वैसलीन में पेट्रोलियम जेली, पैराफिन, मोम, खनिज तेल। ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन देता है आंसर में। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन। सिंदूर में HGS। मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS बोलता है। सिंदूर को बोलते हैं बर्मिलियन। लाल शीशा का सूत्र है Pb2O। गलती दे दिया इसमें, Pb2O2 ले, Pb3O4 होगा, इसमें गलत दिया है, Pb3O4 होगा। आप बताइए, पहला क्वेश्चन है वैसलीन में निर्माण में किसका किसका प्रयोग करेंगे? तुरंत बताओ। पेट्रोलियम, खनिज तेल, पैराफिन। मर्क्यूरिक सल्फाइड और रेड लेड मतलब लाल शीशा के से किस पदार्थ का निर्माण होता है? सिंदूर। सिंदूर का। काजल या सुरमा के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? काजल के लिए या सुरमा के लिए। स्टीव नाइट चारकोल गैलेना। स्टीव नाइट चारकोल गैलेना। पीवीसी का फुल फॉर्म बताए थे? पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो सही है, इसमें गलत दिया। बैकेलाइट होता है क्या? रोधक, इंसुलेटर। Pb3O4 लिख लीजिएगा आप सब, इसमें गलती दिया है। साबुन की लंबी श्रृंखला वाले किस सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? कौन सा अम्ल बोला? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। CH3COO होता है। बैकेलाइट होता है इंसुलेटर। बैकेलाइट क्या होता है? इंसुलेटर। बहु प्रयोग जो प्लास्टिक की पानी की बोतल किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की पानी की बोतल पॉलीथीन। तब ना ज्यादा बिगेते रहता है। ना चिपकने वाला बर्तन पर किसका होता है? कितना। डिटर्जेंट में साबुन रहेगा कि नहीं रहेगा? उधर बताए थे नहीं रहेगा, साबुन रहित है। कांच किसका महत्वपूर्ण घटक है? सिलिका। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। मिश्र धातु कैसा मिश्रण है? समांगी की विषमांगी? समांगी। समांगी है। 1 रुपया 2 रुपया के सिक्के पर किसके बने होते हैं? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। गिल्लट वाला सिक्का जो होता है वही बोला है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। साबुन का सूत्र क्या होता है? साबुन को RCOONA। बहुत अच्छा, थैंक यू। R मतलब एल्काइल ग्रुप है। RCOONA। साइंस वाला जो नोट्स दिए थे, सब क्वेश्चन मेरा था उसमें। सोल्डर किसका मिश्रण बताए थे? सीसाटीन। स्टेनलेस स्टील मिश्रण है कि मिश्र धातु है? मिश्र धातु। आगे बताइए, पैरासीटामोल किस प्रकार का औषधि है? प्रतिज्वारकारी या पीड़हारी? प्रथम प्रतिजैविक औषधि आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका किया था? पेनिसिलिन। कब किया था? 1928 में।
निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं बेहोशी में? नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाले किस? से क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। अरे ई भी होता है, ईथर भी होता है, इथाइल एक चीज थोड़े होता है, धीरे होता है। कॉन्स्टेंटेन किसका मिश्रण है? रेलवे में पूछा है, कॉपर निकल। ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? देखिए दिया डायरेक्ट, तांबा टीन, डायरेक्ट ब्रॉन्ज भी दे दिया। मैलाकाइट किसका है? तांबा का। गैलेना किसका है बताए? सीसा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया को क्या बोलेंगे? भंजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने को भंजन। जल और चीड़ का तेल किस विधि से शुद्ध किया जाता है? फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्क के समधिकरण के लिए करते हैं। सिनेबार किसका है बताए? नॉन स्टिक बर्तन किसका बताए? टेफ्लॉन का। पीतल किसका बताए? तांबा जस्ता। लास्ट चैप्टर है प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम की रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है? द्रव्यमान का संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण बोलता है न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप है? द्रव्यमान संरक्षण। किसने दिया था? लेबोजियर। जो संतुलित नहीं रहता तो कंकाल समीकरण का है। कंकाली या असंतुलित। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का कमी होगा कि वृद्धि होगा? कमी होगा ऑक्सीकरण में। कल परसों बताए थे, कमी होगा ऑक्सीजन का वृद्धि। ऑक्सीजन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्रक्रिया अपचयन या बोले अवकरण कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? क्षार प्लस अम्ल मिलेगा तो क्या बनेगा? कल्याण बताए, लवण और जल। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या उत्पन्न करता है? अम्ल के साथ लवण और हाइड्रोजन। लवण और हाइड्रोजन। जब एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप क्या होता है? हाइड्रोजन। लवण और जल प्राप्त होता है। लवण और जल। नहीं समझा? जैसे कि Na2 प्लस 2HCl को मिलाएंगे तो 2NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ क्या होगा? H2O जल बन जाएगा। तो वही तो बोले प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त होगा, लवण और जल। लवण क्या हुआ? NaCl, और दूसरा जल हो गया सूत्र देवी किया। आगे बताइए कि ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षार के भी अभिक्रिया करता है कौन? उभयधर्मी। उभयधर्मी क्या होता है? दोनों का काम करता है, अम्ल और क्षार दोनों का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो बनने वाला छेप का रंग कैसा होगा? क्या बोले सर? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो कैसा अक्षय बनेगा? सफेद। सफेद। लेकिन कॉपर सल्फेट बोलेगा नीला, और फेरस सल्फेट बोलेगा तो हरा। तीनों क्वेश्चन आता है, तीनों एक जगह लिख लेना। कॉपर नीला, कॉपर नीला, और सफेद बोलेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम। और कॉपर में बताइए, फेरस में क्या होता है? हरा। एफ ही हो गया। एफ के बाद क्या होता है? जी, ग्रीन। फेरस मतलब एफ से हुआ शुरू, और जी हुआ ग्रीन, एफ जी हो गया ना। विरंजक चून को मिश्रित करने से कौन सी गैस निकलेगा? ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस। कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? CO2। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में आया था, बीपीएससी में भी आया था, आते रहता है क्वेश्चन, SSC में भी। कौन सा धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकता है? पोटेशियम। पहला वाला कल बताए थे ना। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण करेगा? Fe4 2Fe2O3। Fe2O3 H2। अरे वो अभिक्रिया करा दोगे तो हो जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा। तो याद है इसका अभिक्रिया आगे बताइए कि जो है ना, जब लेड नाइट्रेट को एक अणु गर्म किया जाता है तो कौन गैस निकलता है? नाइट्रस ऑक्साइड, NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन। PbO Na2 अब प्लस में क्या करता है? 2PbNO3 है, और 2PbO4NO2 प्लस ऑक्सीजन निकलता है बाद में, ऑक्सीजन रे। अब उसको गर्म करेगा नाइट्रेट को, तब निकलेगा NO2 और PbO। लेड नाइट्रेट को अणु गर्म किया जाता है तो वही बोले। क्वेश्चन बहुत। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी है? उष्मा शोषी। दहन की अपघटन अभिक्रिया। अपघटन। अपघटन अभिक्रिया क्या? उष्मा शोषी।
जुटेगा तो उसमें 6p और विघटन होगा तो उसमें वो रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा निकलती होगा उसका 6p। देखो निकलेगा तो 6p और ग्रहण करेगा तो शोषी। शोषी मतलब श्वसन में कर लिया। सोख लेना। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध का माध्यम जुड़े हो तो उसको क्या बोलेंगे? दोहरे या तिहरे। योग्यात्मक अभिक्रिया। योग्यात्मक। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जानते हैं? उष्माक्षेपी। पानी में अम्ल या क्षार बोलेगा तो उष्माक्षेपी। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देता है। लेकिन कौन सी अभिक्रिया जो अम्ल क्षार मिलाकर लवण और जल बनेगा? तुरंत पीछे बताए थे, उदासीनीकरण। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर CO2 का समय कौन सी अभिक्रिया होगा? दहन। अरे नहीं समझे, C है प्लस O2 की है तो क्या बना? CO2 बना। इसी को बोलेंगे जल गया, दोनों मिला दिया तब ना CO2। ये बताए थे कि कॉपर का ये 2 अणु लिए Cu और प्लस O2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 2CuO हो जाएगा। 2CuO। देखिए कॉपर के 2 अणु है, ऑक्सीजन का भी 2 अणु, यहाँ 2 लगा तो दोनों में 2 लग गया। कॉपर में 2 आ गया, ऑक्सीजन में भी लग गया। तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। मतलब A प्लस B बराबर C बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? संयोजन। ये C बने और A प्लस B बने तो उसको क्या बोलेंगे? वियोजन। एक तत्व या एक यौगिक इधर उधर हो तो उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। है एक तत्व या यौगिक बोलेगा तो विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन 2 तत्व या यौगिक बोलेगा तो क्या होगा? द्विविस्थापन। और संयोजन अभिक्रिया ये हो गया। इसका क्या बताए? वियोजन। जैसे आपको एगो बता देते हैं, एगो लिख करके समझिएगा। जैसे कि आपका Pb है, सीसा प्लस CuCl2 है। तो आप देखिए क्या हुआ, यहाँ बना PbCl2 और प्लस क्या हुआ? कॉपर। देखिए यहाँ ये मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? B। इसको A मान लीजिए, यहाँ क्या चाहिए? B। अच्छा से लिखने दो, PbCl2। रुको ना, PbCl2 प्लस Cu। तो देखिए ये Pb पाला था, पाला गया, यहाँ क्या कॉपर था? दूसरा, ये कॉपर हुआ तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। एक तत्व मतलब प्लस माइनस अपना अधिक करता है, वो जिसमें ज्यादा अति होता था तो इसी को बोलेंगे। देखिए Pb पाला था, पाला गया, लेकिन कॉपर यहाँ दूसरा था, लेकिन कहाँ गए? यहाँ ना दूसरा क्लोरीन यहाँ लास्ट में है ना, तो क्लोरीन यहाँ आया, कॉपर दूसरा, यहाँ क्लोरीन देखिए यहाँ दूसरा में था तो PbCl2 ने जुड़ गया। लास्ट वाला में यहाँ पाला में आया ना, बाद में कॉपर आया। कॉपर अपने जगह पर Pb भी है, क्लोरीन इधर आ गया तो PbCl2 इधर कॉपर बन गया। इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। और संयोजन समझिए गए। संयोजन अभी बताया ना, C प्लस O2, क्या बोलेंगे? CO2। अब जैसे आपका दे देगा ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये बोलेगा Ca प्लस O, इसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ऐसे दीजिए ना, CaCO3 को जब गर्म किया था CO प्लस जो तो ये नहीं लिखे, ये CO2 C अब यहाँ से नहीं करेंगे, जोड़ देंगे तो पता नहीं चल जाएगा। अब क्षेपण अभिक्रिया अघुलनशील लवण है, ठीक है, ये विविध है। बताइए साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। बेकिंग सोडा का? बेकिंग सोडा NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय खाना खाने जा रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा का बताओ? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH। चिली सॉल्ट पीटर बताइए? सोडियम नाइट्रेट क्या हुआ? NaNO3। सोडा एस बताओ? सोडियम कार्बोनेट रे, उसी को बोलते हैं Na2CO3 इंटू 10H2। आगे बताओ कि ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल सोडियम सल्फेट बोलते हैं, बोलो? सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2। फिटकरी का याद है? हाँ सर बता दो, K2SO4 Al2 SO4 का होल 2 Al3SO2 का होल 4 3 लगाता है। गलती सुनो, K2SO4 हो गया, Al2SO4 का होल 3 24H2। सही है? सुनो, हम गलती कर K2SO4 हुआ, Al2SO4 का होल 3 24H2। बोलेगा फिटकरी में कितना अणु जल है? तो 24।
सोरा का क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। लाल दवा का बताओ पोटेशियम पर मैग्नेट का KMNO4। आगे बताइए कि विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। चूने का पानी बताइए, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, जिसको बोलते हैं बुझा चूना। बुझा चूना मतलब चूना में जल डाल दिए तो चूना का CaO हुआ और जल डाल दिया CaOH का होल 2। समझ गए? अरे सूखा चूना है CaO, अब बुझा हुआ चूना तो पानी डाल के बुझा दिए CaOH का होल 2। बिना बुझा हुआ चूना का शुद्ध बोले बिना CaO, अब बुझा हुआ चूना नौसादर बताइए। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तुम फुल नाम बताते हैं तब तुम बताते हो। संगमरमर चूना पत्थर बताओ CaCO3 या चौक को भी बोलते हैं। हाइड्रोलिथ का बताओ तो हल्ला करे हो। हाइड्रोलिथ प्रसिद्ध नाम बोलिए। CaH2 लाफिंग गैस का तो याद है सबको N2O। लाल सिंदूर या रेड रेड का भी बताते हैं Pb3O4। नमक का सूत्र क्या होगा? नमक अम्ल का NaCl जो बताओगे तो 5 नंबर काट लेंगे। नमक अम्ल का HCl होता है, नमक अम्ल बोलेगा HCl। हाँ HCl नमक अम्ल HCl। NaCl दे के तो बनाया था NaOH इधर। तब तू गलती बता रहा होगा। सोरे का अम्ल का क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का HNO3। आइल ऑफ विट्रियल बताओ। सान सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। जल गैस का बताओ जल गैस COH2। शुष्क वर्ग बताओ CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे बताओ सफेद कशिश जिंक सल्फेट इंटू 7H2। चाइनीज व्हाइट या फिलोस्फर बुल नहीं जानते हैं। जिंक, ये होता है जिंक सल्फेट। बोलो नहीं, इसका जिंक ऑक्साइड होता है ZnO। जिंक ऑक्साइड का ZnO। भारी जल बताइए तो D2O। भारी जल D2O। कार्बोरेंडम बताओ। कार्बोरेंडम। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होगा? SiC। नीला कशिश बताओ। कॉपर सल्फेट CuSO4 इसी में 5 लगेगा जल, इसी में सब में 7 लगता है। सिरका बताओ। सिरका का बताते हैं। एसिटिक एसिड क्या होगा? CH3COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का बताए थे, बोलो तो कल कार्बोलिक का C6H5OH। वुड स्प्रे बताओ। मिथाइल अल्कोहल भाई CH3OH। ठीक है CH3OH। तो याद नहीं समझने का है। यूरिया का बताओ तो कल बताए थे NH2 इधर है, NH2 इधर बीच में CO। शुरू चल NH2 इधर हुआ बीच में CO। क्लोरोफॉर्म का बताए थे CHCl3। पायरिन का बताओ कल बताए थे CCl4। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का चैडविक। पॉजिट्रॉन का एंडरसन। परमाणु संख्या का मोसले। द्रव्यमान संरक्षण अभी भी है बताए लेवोजियर किस देश का था? फ्रांस। आगे बताओ गुणित अनुपात किसने दिया था? डाल्टन। गुणित अनुपात डाल्टन। आगे बताओ सापेक्षता सिद्धांत। सापेक्षता सिद्धांत द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बोलेगा तो आइंस्टीन। आगे बताओ कि गैसों का विसरण नियम ग्राहम। गैसों का विसरण चार्ल्स का नियम 400 ये गया। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। त्रिक नियम किसने दिया? डोब्रेनर। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। अपवर्जन नियम किसने दिया था? पाउली। अपवर्जन नियम पाउली। आइए बताओ तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली। कृत्रिम रेडियो सक्रियता F जूलियट। कृत्रिम लगेगा तो F जूलियट। अरे ऐसे बोलेगा तब ना। आगे बताओ विद्युत अपघटन सिद्धांत माइकल फैराडे।
सहसंयोजकता नियम किसने दिया था? लुईस। पीएच अपक्रम की खोज सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन। आवर्तन की खोज मेंडलीफ। लेकिन जानते हो शुरू में लगा दिया सेट में दिया था, इसका होता है डिमिट्री मेंडलीफ। डिमिट्री। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड से। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। परमाणु संख्या बोलेगा तब ना मोस्टली बताओगे। अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया था? हुंस। अनिश्चितता सिद्धांत वही है हाइजेनबर्ग। रेडियो सक्रियता बोलेगा तो क्या हो जाएगा? हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर। समस्थानिक का खोज सौडी। भारी जल का बताओ तो खोज यूरे और वासुबन। हीलियम का खोज बताओ। लोकेयर। हीलियम का लोकेयर। ऑक्सीजन और हंसाने वाली गैस का प्रिस्टले। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम अम्प्रीडेवी। रेडियम का बोलेगा तो क्यूरी। थोरियम का बर्जिलियस। थोरियम का बर्जिलियस। यूरेनियम का बताओ। क्लैप्रोथ। यूरेनियम का क्लैप्रोथ। नाभिक का बताओ। रदरफोर्ड। नाभिक का रदरफोर्ड। आरती जल्दी जवाब देती है। मेसोन का यूकावा। स्थिर अनुपात किसने दिया था? प्राउस्ट। स्थिर अनुपात प्राउस्ट। लेकिन व्युत्क्रम अनुपात बोलेगा तो रीचर। उल्टा सिद्धांत बोलेगा तो रीचर। वैद्युत संयोजकता का सिद्धांत संयोजकता कौशल। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश। नाइट्रोजन का बताओ। रदरफोर्ड। एवोगाड्रो का प्रक्रिया एवोगाड्रो। बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल। आंशिक दाब बताओ। डाल्टन। पोलोनियम का मैडम क्यूरी। आवर्तसानी का क्या बताए थे? मेंडलीफ। आधुनिक बोलेगा मोस्टली रे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने पलंग दिया है, सुधार लीजिएगा। प्रकाश का आंतरिक क्यों बोले थे? आंतरिक प्रकाश में है तरंग, आंतरिक तरंग लग गया तो कौन था? श्रोडिंजर। उन्हें था क्या पता थे? डी के नाम को बोले। डी ब्रोगली बताते। ये आंतरिक तरंग तुम धारा तरंग यात्री बोलोगे तब ना। इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति डी ब्रोगली। न्यूट्रॉन का कौन बताते? चैडविक। न्यूट्रिनो बोलेगा तब पाउली। उत्प्रेरक का क्या बताया? बर्जिलियस। एक्स किरण की खोज रॉन्जन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। कितनी रेडियो सक्रियता बोलेंगे? एफ जूलियट। साइक्लोट्रॉन का लॉरेंस। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस। इलेक्ट्रॉन का खोज क्या बताए? जे थॉमसन। अक्रिय गैस का रैमजे और रेले। पीएच की खोज सोरेनसन। कांच हरा रंग पीला कर किसके कारण होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। नींबू जैसा पीला कैडमियम। कार्बन का कलर कैसा होता है? करुआ। कारुआ। कार्बन का करुआ। गाढ़ा नीला रंग किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। हरा क्या बताया था? सोडियम क्रोमेट या फेरस। नारंगी जैसा लाल सिलेनियम ऑक्साइड। चटक लाल बोलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट में न्यूनतम हाइड्रोकार्बन क्या मिलाते हैं? तेज चल रही है मिलाते हैं इसलिए। असंतुलित यौगिक के दहन का कलर कैसा होता है? बहुत ही पीला। असंतुलित यौगिक पीला। धातु अधातु दोनों के तरह काम करता है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है बिस्मथ। आगे बताइए कि धोवन सोडा में के पानी प्रतिशत कितना होता है? वो तो निकालना पड़ेगा। बताते हैं 62.9 है वो बताया कि ब्रेड या केक के फूलता नरम सुगंधित होता है किस गैस के कारण? CO2। CO2 ब्रेड में। ग्लिसरॉल किसके साथ मिलकर लिपिड बनाते हैं? वसीयम। ये गया है। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चुल्हा? अच्छा कि खराब? शुद्ध पानी खराब। उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। डायनेमो का माइकल फैराडे। इलेक्ट्रॉन का क्या बताए? जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। वंडर एलिमेंट किसको कहते हैं? टाइटेनियम। गैस की लौ का सर्वाधिक कलर कौन होता है? गर्म होता है नीला। सब कल वाला क्वेश्चन लग रहा है। गैलियम का गलना। बहुत पदार्थ के विभाजन के विचार को
लंबे समय से माना है कौन? भारत। विद्युत का धनात्मक होता है कौन? धातु की अधातु? धातु। धातु धनात्मक। ध से धातु, ध से धनात्मक। त्याग करता है। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 प्लस और माइनस। प्लस माइनस। काकरापारा कहाँ है? गुजरात। परमाणु बल का सिद्धांत किसने दिया था? हिदेकी युकावा। हिदेकी सिलिका घुलनशील है HF में। सिलिका किसमें है? 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को क्या बोले? सेल को मिला देंगे तो बैटरी। फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 19 अगस्त। नागासाकी 9 अगस्त। टेक्नोलॉजी दिवस बताओ। प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। 19 से 18 अगस्त था। वो है वो शौचालय दिवस। ना वो तो नवंबर में ऐसे चले थे। जेली बनाने में किस फल का प्रयोग करते हैं? जेली बनाने में अमरूद। जब अमरूद खाना तो बोलना जेली बनेगा इसका। सबसे जल से हल्का कौन तत्व होता है? सोडियम। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या बताते हैं? CaO। बिना बुझा का CaO। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम, लाल रंग पिस्टाचियम, और पीला रंग सोडियम, और नीला रंग कॉपर। लापिंग का इसका सूत्र क्या बताए? N2O। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज क्या बताया? चैडविक। बोसॉन कण का नाम किस वैज्ञानिक से है? SN बोस। दोवन सोडा का फिर से सूत्र बताओ। Na2CO3 10H2। चिली सीरा का सूत्र बताओ। चिली साल्टपीटर का सोडियम होता है सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट। गन पाउडर में क्या क्या मिलता है? चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट। बॉक्साइट किसका में है? एल्यूमिनियम। चौक का रासायनिक नाम बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। मार्बल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ। सोडा लाइम किसका सूत्र है? Na2CO3 CaO। लास्ट क्वेश्चन है, कार्बन का नैनो ट्यूब किसने बनाया था? कार्बन का नैनो ट्यूब आइजीमा। कार्बन का नैनो ट्यूब आइजीमा। इसके तहत कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका जो चलेगा इधर जो है ना हम डाल दिए हैं, पहले ऑनलाइनर वाला डाल दिए हैं, ठीक है। आपका बायोलॉजी चलेगा एकदम धीरे धीरे से बढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि पहला दिन है आपका परिचय है, पूरा जो है ना जगत सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहला दिन खाली एक चैप्टर चलेगा परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन। कल से बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, सुन रहे हैं? इंट्रोडक्शन से परिचय पढ़ना है, क्या किस जगत में क्या आता है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।